हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। फाइनली आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो फॉर्म भरने का डेट है वो 27 नवंबर, मतलब 27 नवंबर से भरा जा रहा है। और ये वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, आज लगभग 3 दिन बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फाइनली आपका जो सीटेट अधिसूचना या नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 27 नवंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और 18 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 27 नवंबर से भरा जा रहा है और 18 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और यदि परीक्षा का बात करेंगे तो परीक्षा 8 फरवरी होगा, 8 फरवरी को होगा परीक्षा, आपका 8 फरवरी को होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें सीटेट में आप सभी को पता है कि जैसे आपने सोचा होगा कि सर इसमें इस बार हो सकता है सिलेबस चेंज हो, तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। सिलेबस आपका पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही सिलेबस है। तो इस बात को ध्यान देना है। देखिए, इसमें प्रश्न जो आएंगे आप सभी को पता है कि इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। और उसके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स कितने होंगे, 150 मार्क्स होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स होंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें जो आपको समय दिया जाएगा, समय दोस्तों 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का आप लोग को समय दिया जाएगा, जिसमें 150 प्रश्न आप लोगों को करना होगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा, मतलब जो परीक्षा होगा, वो परीक्षा आपका होगा OMR सीट पर होगा, मतलब ऑफलाइन होगा, लिखित परीक्षा होगा, आपको टिक को भरना होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला आता है सर्टिफिकेट वैलिडिटी। तो दोस्तों, सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिडिटी लाइफ टाइम होगा। कहने का मतलब, यदि एक बार भी आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसका जो वैलिडिटी होगा वो लाइफ टाइम होगा। और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों, आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के लिए शिक्षक बनने के लिए जो जैसे शिक्षक भर्तियां जो आता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो यदि आप सीटेट पास किए हो तब। ध्यान दीजिए, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा यदि कोई अच्छी बात है हमारे लोग के लिए, तो सबसे अच्छी जो बात है यही कि नो नेगेटिव मार्किंग। ध्यान दीजिए, अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो, लेकिन अभी तक नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे समझिए। तो ध्यान दीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर समझिए कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हम आपको बता दिए कि सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। और देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें आपका पेपर वन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप यदि पीआरटी शिक्षक बनना चाहते हैं, पीआरटी कहने का मतलब प्राइमरी आप 1 to 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो पेपर 1 सीटेट पेपर 1 देना होगा आपको, जिसमें इसमें विषय यदि आप देखेंगे CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षण संस्थान जिसे कहते हैं, ये आपका पहला होगा। जो 30 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए, 15 नंबर बाल विकास आएगा और 15 नंबर पेडागॉजी। और दूसरा आता है आपका गणित में 30 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों, जिसमें 15 नंबर आपका आएगा पेडागॉजी, मतलब गणित से ही संबंधित रहेगा, मतलब कैसे पढ़ाना होगा, किसी विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए कि उसको गणित आ जाए। 15 नंबर का गणित रहेगा, 15 नंबर पेडागॉजी। और गणित के बारे में बताऊं तो गणित का लेवल बहुत ही सरल रहता है सीटेट में। सीटेट में मतलब वही कक्षा 8, 7, 6 से संबंधित ही गणित आता है, इससे ऊपर गणित आता ही नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब 15 नंबर इसमें भी पेडागॉजी आएगा, इसमें भी पेडागॉजी 15 नंबर, 15 नंबर इसमें भी और 15 नंबर इसमें भी। इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन भी आता है 30 नंबर को दोस्तों, 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन भी आता है। इन्वायरमेंट स्टडीज जो होता है आपका, इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो वो भी 15 नंबर का आता है। उसमें भी 15 नंबर का आपका क्या आता है, 15 नंबर का आपका आता है पेडागॉजी। इस बात को ध्यान दीजिए। पेडागॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण, समझिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस बात को ध्यान दीजिए। यदि आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पेडागॉजी तो कंपलसरी है, दोनों में पेडागॉजी पूछा जाता है, दोनों में पेडागॉजी पूछा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला आपका आता है भाषा 1।
भाषा 1 में दोस्तों, भाषा 1 या भाषा 2 में आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 15 भाषाओं में आपका पेपर होगा, जिसमें आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। हो सकता है भाषा 1 में आप हिंदी चूज करो, या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कुछ भी हो। 15 भाषाओं में एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, और वही नियम इसमें भी है। भाषा 2 में भी आपकी जो मर्जी है वो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट पेपर पूरे 132 शहरों में पेपर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब 15 भाषाओं का ऑप्शन है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बता दिए कि सीटेट पेपर 8 फरवरी से पेपर होगा आपका, जिसमें 2 पाली में पेपर कराया जाएगा। प्रथम पाली में आपका सीटेट पेपर 2 होगा, मतलब सीटेट पेपर 2 होगा आपका, जो कक्षा 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो वो है आपका होगा, सुबह पेपर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, सुबह पेपर होगा। और पेपर 1 यदि आप देखेंगे तो पेपर 1 शाम को होगा। सीटेट पेपर 1 शाम को पेपर होगा, सीटेट पेपर 2 सुबह पेपर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिए, यदि सीटेट आपका, ये सीटेट क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, पात्रता परीक्षा है। ऐसा नहीं कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए और आप शिक्षक बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक केवल एक पात्रता परीक्षा होता है। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद, अब जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार भर्ती लेकर आएगी, तो वहाँ इस चीज को लेकर केवल आप योग्य होंगे, तब वहां जाके आप सीटेट को लेकर अप्लाई करेंगे। और यदि पेपर देते हैं, पेपर में अच्छा खासा नंबर आपका आता है, तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी तक समझिए, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद कोई कुछ भी नहीं बनेगा। टीचर हो तभी बनेगा जब राज्य की या केंद्र सरकार की शिक्षक भर्तियां आएंगी, उसमें वो अप्लाई करेगा और पेपर देगा, जिसे सुपर टेट कहते हैं, या फिर मेन पेपर देगा। पेपर देने के बाद वो पास होगा, और उसमें से यदि फाइनल मेरिट बनेगा, और फाइनल मेरिट में यदि उनका अच्छा कट ऑफ के बाद, जैसे पूछ ले कट ऑफ 90, कट ऑफ 85, तो 85 के ऊपर यदि आपका नंबर जाता है, तब आप शिक्षक बन पाएंगे। तो शिक्षक बनने का काफ़ी लंबा प्रोसेस है दोस्तों। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए, योग्यता क्या रहना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। तो सीटेट क्वालिफाइंग नेचर है, और जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 150 में 90 नंबर लेकर आना होगा, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तब। मतलब कहने का मतलब 60%। तो 150 का 60% कितना होगा, 150 का 60% दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्का कितना, 90। कहने का मतलब यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 60% नंबर लेकर आना होगा, 90 नंबर लेकर आना होगा। सीटेट में बात कर रहे हैं, सीटेट में 90 नंबर है, तभी आप परीक्षा के लिए अप्लाई करोगे, मेन परीक्षा शिक्षक भर्ती वाला। 90 नंबर से कम है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे आता है ओबीसी या SC ST, इसके लिए 55% मार्क्स चाहिए। मतलब 150 में आपको 82, 82.5 का जिक्र करते हैं, लेकिन 82 नंबर यदि आपका आता है, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यदि आप ओबीसी, SC ST या EWS या PWD से बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% ही नंबर लेकर आना होता है। मतलब 150 में 82 नंबर लेकर आना पड़ता है। आगे देखिए, फी यदि आप देखेंगे, फीस इसका देखेंगे, तो दोस्तों इसका फीस यदि आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको फीस देना पड़ेगा 1000 रुपये। यदि दोनों पेपर, मतलब सीटेट 1 सीटेट 2 दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 500 रुपये लगेगा प्रथम पेपर का। दोनों यदि देना चाहते हो, दोनों पेपर देना चाहते हो, सीटेट 1 सीटेट 2, तो आपको 600 रुपये लगेगा। इसमें दोस्तों दिव्यांग भी हो, तो भी यदि दोनों पेपर को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर कितना लगेगा, 600। इस बात को ध्यान दीजिए। EWS PWD या फिर आपका SC ST OBC प्रथम पेपर के लिए 500 रुपये, यानी दोनों अप्लाई करेंगे तो 600 रुपये। OBC या जनरल कैटेगरी के लिए प्रथम पेपर के लिए 1000 रुपये फीस रखा गया है, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये फीस रखा गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अभी आप देख लीजिए, 18 दिसंबर तक जब फॉर्म भरा जाएगा, आफ्टर दैट 18 दिसंबर बाद यदि आप देखेंगे कि न जाने कितने लोग सीटेट फॉर्म को भरे होंगे, और यदि उस पैसे का आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा सरकार कमाएगा। और इस फीस को कम रखना चाहिए, लेकिन ना ज़्यादा हाई कर दिया, जो कि कम करना चाहिए। तो
अब बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि सीटेट एक केवल पात्रता, केवल एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है, न कि इसको पास करने के बाद आपको कोई नौकरी मिलेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है सीटेट पास करने के बाद किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं मतलब आप सीटेट यदि पास किए हैं तो आप किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इंडिया के किसी भी राज्य में आप सीटेट को लेकर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ कुछ लोगों का ये ड्रॉबैक होता है कि सर यदि सीटेट को लेकर मैं दिल्ली DSSB यानी दिल्ली में शिक्षक बनना चाहूँ तो वहाँ पर कितना नंबर सीटेट में रहना चाहिए। तो देखो, यदि आप चाहते हो कि दिल्ली में शिक्षक के लिए सीटेट को लेकर अप्लाई करें तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 90 नंबर लेकर आइए सीटेट में, कम से कम, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करें या SC ST कहीं से भी बिलोंग करें, और जनरल से बिलोंग करते हैं तो बातें अलग है, 90% तो वैसे भी मांगता है। तो कुछ नहीं करना है, आपका ओबीसी हो तो कम से कम 90 रहना चाहिए, मतलब 60% नंबर रहना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो अब जो राज्य शिक्षक भर्ती निकालेगा, यदि राज्य यह तय करेगा कि जितने भी लोग सीटेट किए हैं वह इस परीक्षा को पास करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि राज्य ऐसा कहता है तब। नहीं दोस्तों, राज्य का खुद का अपना टेट होता है। यदि वो खुद का अपना टेट मांगे, जैसे यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, बी टेट हो गया आपका बिहार वाला शिक्षक, और आपका एच टेक हो गया हरियाणा वाला, तो वह जो है उसी के लिए मान्यता होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन अभी तक यही है कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना तो आपका यह योग्यता है। अब यदि आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए, टेट क्वालिफाई कर लिए, जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार भर्तियां लेकर आएगी तब वहां आप इस मार्कशीट को आप लगाओगे और पेपर आप देंगे, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू देने के बाद यदि आपका अच्छा खासा नंबर आता है तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीटेट क्या है। सीटेट एक एलिजिबिलिटी पेपर है दोस्तों, जिसको पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो इतना समझ में आया। टेट क्या होता है? टेट तो वही होता है दोस्तों, ये राज्य का अपना खुद का टेट होता है, लेकिन जो सीटेट होता है वो एक बार आप पास किए तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा और भारत के किसी भी राज्य में लेकर जा सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर पेपर 1 में बताया था, पेपर 2 के लिए दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा? सब यही रहेगा जी, सब यही रहेगा। लेकिन दोस्तों पेपर 2 के लिए होता क्या है, यदि जो पेपर 2 के लिए देना चाहते हो तो उनके लिए ये गणित आपका हट जाएगा, मतलब गणित और विज्ञान के वो टीचर कहलाएंगे। यदि पेपर 2 जो साइंस वर्ग का है तो वहां पर वो गणित विज्ञान के टीचर कहलाएंगे। जो सोशल से है, SST से है, तो उनको जो है SST से संबंधित पेपर देना होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, वहां पर ये हट जाता है, वहां पर ये हट जाता है। तो पेपर 2 में केवल आपका क्या बदलता है, यही आपका बदलता है। जो आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको क्या पढ़ना होता है? उनको SST पढ़ना होता है, और जो साइंस वर्ग से रहते हैं उनको गणित और साइंस पढ़ना होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, यही पेपर 1 और पेपर 2 में यही अंतर है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका एग्जामिनेशन मोड कैसा रहेगा। तो वो OMR सीट पर होगा, ऑफलाइन होगा, सर्टिफिकेट वैलिडिटी लाइफ टाइम होगा सीटेट का, नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, आगे फ्यूचर में हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पेपर जो आपका होगा वो 8 फरवरी से पेपर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, 8 फरवरी को पेपर होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि यह सेशन आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें, इस बात को ध्यान दीजिए। सिलेबस को आप फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, दूसरा आपका है गणित, तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, भाषा 1, भाषा 2। टोटल यदि आप देखेंगे तो 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स। 30 प्रश्न होंगे CDP के, जिसमें 15 पैडागोजी, 15 आपका CDP।
जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 15 इसमें से क्या आएगा, पेडागोजी, और 15 नंबर आएगा आपका बाल विकास, और इसमें से 30 नंबर, तो कितना है आपका 150 प्रश्न है, 150 आपका नंबर है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। मैं मानता हूं कि यदि आप पेपर देने जाते हो और यदि आपको 80-85 नंबर भी सही है, 85 नंबर तक प्रश्न सही आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों आप 85 को सही करो। आफ्टर दैट नो नेगेटिव मार्किंग है तो बस अंदाजिया तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग का फायदा यही कि आपका नंबर नहीं कटेगा। यदि ये 85 नंबर आप किए हैं तो वो तो फिक्स है, और बाकी जितना प्रश्न बचे वो आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। हो सके 10-5 उसमें भी सही हो जाए, तो यही आप लोगों को करना है। और हाँ ध्यान दीजिए, जो सीटेट पेपर जो संस्था कराता है, उस संस्था का नाम है दोस्तों, उस संस्था का नाम है CBSE। उस संस्था का क्या नाम है दोस्तों, CBSE। इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब CBSE इस पेपर को कराता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों सीटेट का जो आपका होता है पेपर जो कराता है सीटेट का, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट मीन्स CBSE कराता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो फाइनली आप लोग को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीटेट क्या है। तो सीटेट एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है, जिसको लेकर आप किसी भी राज्य में परीक्षा, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा, मेन परीक्षा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और ये वीडियो यदि आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें।